और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगता है कि मैं बाहर जो बैठ के या हम टीम बनाते हैं तो हर बंदे की एक ख्वाहिश है, बट आप जहाँ वहाँ खेलते हैं फिर वहाँ पे आपकी या टाइम परफॉर्मेंस नहीं आती तो टीम हारती इसी वजह से है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं जब वो स्ट्राइक ना करें। आके भाई आपने इधर इस साइड पे हूँ मैं। आपने इनके मैचेस बताए हैं कि इन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, लिहाजा बाकी दुनिया के प्लेयर्स के मुकाबले में इनका एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जो हमारी कैंपेन पिछले 4 टूर्नामेंट्स के अंदर रही है, 2023 का एशिया कप श्रीलंका वाला, इंडिया वाला वनडे वर्ल्ड कप, अमेरिका वर्ल्ड कप और ये वाली जो चीज़ थी, ये अब ज़रूरी तो नहीं है कि 300 मैचेस खेलने के बाद ही हमें शाहीन, बाबर, रिजवान या नसीम मैचेस जितवाएंगे। इस मुल्क में नजफ शाह 1-2 मैचेस खेल के वापस नहीं आया। सलीम इलाही का कैरियर देख लें, वजाहतुल्लाह वास्ती का कैरियर देख लें, आसिम कमाल का कैरियर देख लें। तो अब ये कौम को बिल्कुल ही दीवार, इसी पिंडी स्टेडियम के अंदर हम बांग्लादेश से 2 मैचेस हारे और आपने इन सबको घर भेजा था, फिर जाके कुछ टीम बेहतर भी गो के स्पिन एडवांटेज था। तो अब क्या बेंचमार्क ये है कि ये 200 मैचेस खेल के अगले मजीद 4 इवेंट्स के अंदर आपको, हमें, पूरी कौम को, बोर्ड को ये ऐसे ही सैड करके जाएंगे? क्योंकि ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि जनाब इनके मैचेस 50 हैं तो इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक और सवाल आपसे बड़ा ज़रूरी है, इस पर डिबेट माइकल अथर्टन ने भी किया है। एज ए कोच, मैं एक्सक्यूज़ नहीं आपसे लेना चाह रहा, एज ए कोच आप क्या फील करते हैं कि इंडिया को एक एडवांटेज है, एक ही होटल, एक ही बेडरूम, एक ही बस, एक ही वेन्यू पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ उनको दुबई में फेवर कर रही है? आप क्या असेसमेंट है आपकी? देखिए, वो तो किसी रीज़न से वो दुबई में बैठे हैं ना। तो अगर उनको एक रीज़न से वो दुबई में सिर्फ उनके मैचेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक पिच पे खेलोगे, एक ग्राउंड पे खेलोगे, वो उनका एडवांटेज तो होगा। लेकिन हम इसलिए नहीं हारे कि उनको कोई होटल का एडवांटेज था या उस पिच का एडवांटेज था। हमारे लिए ना वो पिच नहीं थी और ना ही उन्होंने हमारे आने से पहले को 10 मैच खेल रहे थे उसके ऊपर। दूसरी बात जो आपने की ना कि नजफ शाह और जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सारे फेलियर्स हैं। 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, 4 मैच खेले, 5 मैच खेले हुआ। हम उस तरह से नहीं करना चाहते कि हम एक गुस्से के अंदर, क्योंकि ये मैच हार गए एशियन टीम, उसके लिए अभी ये एक टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती या साउथ अफ्रीका में कोई सीरीज जीतना, उसके बाद जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ हम सोचते हैं ना कि यार ये तो हमारी होम ग्राउंड्स हैं, इधर हमें बेहतर परफॉर्म करना पड़े, तो वहाँ पे हमसे परफॉर्म नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? वजह यही है कि आपने एक मैच में जहाँ दुबई में आप खेले हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान में तो स्किल भी नीचे रह जाती है, टैलेंट भी दब जाता है। वो तो आपने उस तरह से जो प्रेशर को हैंडल करके आपने जो कर दिया उस दिन, वो टीम जीत जाएगी। अब आगे क्या करना है? आगे अब वही करेंगे जो इस टीम की बेहतरी में, फिर आपकी डिमांड हम सब की तो यही है ना कि यार अब हारे हैं, अब कल भी एक मैच है, अब आप तो के लिए तो ठीक है कि आप स्टिक टू इंडिया मैच मत छोड़ें, उसी को थोड़ा और उसको दबाएं। लेकिन हमारा काम ये है, अब देखें ना कि इसमें हम क्या हाल कर सकते हैं कि हमने कितने सारे नए लड़के डाले हैं ना, जिनके किसी का 8 हैं, किसी के 9 हैं। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे प्लेयर्स को अंदर ला रहे हैं जिससे आपकी टीम बेहतर हो जाए, और तो कुछ हल नहीं है। ठीक है, अगर ये तो नहीं हम कर सकते कि जी इनको ये जो टीम हार की सारी बदल दें, अंडर 19 की टीम खिला दें। तो यही टीम है। इवेंट अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये बेहतर कुछ इन्होंने क्रिकेट खेली है, पिछले 3-4 महीने से बेहतरी आनी शुरू हुई है। अब उसमें ये तो नहीं हो सकता कि एक मैच हार गए, तो अगर इंडिया से मैच ना होता तो हम आज इतना ना अफसोस मना रहे होते, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन कुछ ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो आपका देखें, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ हर जर्नलिस्ट की, हर क्रिटिक की, जो लोग टीवी के ऊपर बैठ के एक्स क्रिकेटर्स हैं।
बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। वो आपका अपनी जॉब है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम अपनी कोशिश में लगे रहेंगे और हमारी कोशिश ये है कि अभी जाके हमने प्लेयर्स को और खुद को रेडी करना है कल के मैच के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई, रोजीना अली 24 न्यूज़ से। इस साइड पे ठीक है, प्लेयर्स सारे अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया से मैच नहीं हारे, पहले भी पाकिस्तान से जो पहला मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी हार गया। मेगा इवेंट्स में ही पाकिस्तानी परफॉर्मेंस क्यों मुतासिर होती है? हमारी जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, वो दबाव का शिकार क्यों हो जाती है? और इंडिया के अगेंस्ट ही स्पेशली क्यों? क्या स्ट्रेटजी की कमी होती है या फिर ये है कि कोई साइकोलॉजिकली प्रेशर ज़्यादा होता है? और हमारे जो प्लेयर्स हैं, क्या उन्हें साइकोलॉजिकली कोई काउंसलिंग की अब ज़्यादा ज़रूरत है? प्लीज़। देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान की मेगा इवेंट्स की कहानी तो बहुत पुरानी है। दो तो मैं भी खेल चुका। 92 में हम वर्ल्ड कप भी जीत गए थे, लेकिन इंडिया से नहीं जीते। 96 में भी नहीं जीते। ये एक ही मेरा ख्याल पूरे जो 50 ओवर में चैंपियंस ट्रॉफी में जो इन्होंने कर दिया था, वो और कोई नहीं कर सका। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली क्रिकेट। और प्लानिंग जो है ना, वो सिर्फ इंडिया के मैच में नहीं होती, हर मैच में प्लानिंग होती है। और हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं कि जी मेंटल टफनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल इनको लेक्चर्स चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये एक स्किल है। स्किल के बाद बिलीवेबिलिटी चाहिए, सस्टेन करते हैं आप प्रेशर उस वक्त, ये चीज़ें चाहिए होती है। डेफिनेटली जब प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते, अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो ज़रूर है। Hello, this is Shahan Papan from Bangladesh. Actually, I want to know that this is Bangladesh versus Pakistan. This is the last match for both teams. What do you thinking about this match? And another one, Bangladesh couldn't win so far, and host side also. Is it a prestigious match or interesting match? Thank God you're the one who's moving forward. I mean, look, when it's come to cricket, the outsiders mainly only focused particular games. For a player, if you monitor something, what is going on here, what is going on there, every game brings lot of pressure. Because when you walk to bat, nothing is easy. Always you start from zero. And look, this is Champions Trophy. This is not World Cup. There is nothing pre-qualification or lesser teams. The top 8 best teams are playing Champions Trophy. The tomorrow game is as important as any game, because once you're down, you wanted to make a mark and come back in life. And I would say very important day tomorrow, and this is how we're going to work hard, looking towards tomorrow's game and moving forward. थैंक यू वेरी मच आकिब भाई। राजा मोहसिन एजाज ARY न्यूज़ से। मेरा ये सवाल है कि सारे दोस्तों ने जिस तरह बात भी की कि 3 ICC के आखिरी जो इवेंट्स हुए हमारा, हम वर्ल्ड कप से हम मैचेस हारे नहीं, हमारा फर्स्ट राउंड में एग्जिट हुआ, हम एसोसिएट टीमों से भी हार गए। एक चीज़ जो हर तरफ से की जाती है कि जी हम आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलते हैं। अब जहाँ पर टीमें जो हैं वो 350 बनाती हैं, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे अभी भी हमारा स्कोर 250 ही होता है। डॉट बॉल्स एक बड़ा मसला है, 147 लास्ट मैच में भी आई हैं। तो डॉट बॉल्स पे कोई ये भी खबरें थी कि आपने कुछ प्लेयर्स को डांटा भी है, क्या ऐसा कुछ है? और दूसरी सर, आपने एक स्पिन फार्मूला बताया था कि ये हारेंगे, तो क्या मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से आप बतौर इंटरिम हेड कोच आप कोई अपनी रिपोर्ट लिख के मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से भी कोई फार्मूला अपनी रिपोर्ट में बताने का इरादा रखते हैं? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं प्लेयर्स को डांटता, क्योंकि जो हमारी ये कल्चर है ना कि जिसमें जो टीचर है वो डांटता भी है, मारता भी है, जो कोच है वो डांटता है, वो गाली देता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई रिस्पेक्ट प्लेयर्स, और उनको आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको जो चाहिए मैच से पहले जिस तरह की प्रैक्टिस करनी है वो करा सकते हैं। आई एम नॉट द वन कि जो लोगों को डांटे या उनको कुछ और कुछ कहे। दूसरी बात आपने कही कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे।
चीजों को मिक्स हम कर देते हैं। जो T20 का वर्ल्ड कप था तो उसमें तो 100 220 तो क्या 120 नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्रिकेट की बात करें ना, वहां तो एक 110 120 125, तो वहां तो 250 करने की जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल अपनी गेम को हमें बेहतर करना, और इसमें जो बेहतरी लाने की जरूरत है ना, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन योर क्रिकेट बोर्ड, कंसिस्टेंसी इन योर एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप 4-5 साल में देखें तो जो भी आपके क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से चेंजेस आई हैं, आप जब तक इनको नहीं रोकेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे, एक पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने देंगे। हम प्लेयर्स की तो बात करते हैं, उनका कंपैरिजन तो दूसरी टीमों से करते हैं, इसका भी करके देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म चलेंगी नहीं। मुश्किल होता है, हर वक्त आप रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। जिस तरह आप हंसे हैं, मौजूद चेंज हुआ, जिस तरह आप हंसे हैं कि बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मौजूद चेंज हुआ। कौन भी इस तरह हंसना चाहती है, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक मासूम सा सवाल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूं, देख, चाहे कुछ भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। और आप जो भी मेरे से सवाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोचिंग के ऑफिस में रहेंगे, पर फिलहाल ये तो आपका चैंपियनशिप ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट था, इंटरेस्टेड? देखिए, आई विल बी द लास्ट वन के जो कभी जिंदगी में न जॉब सीकर था ना रहेगा। अगर लोगों को मुझे लगेगा कि ये काम आगे करना चाहिए, इसमें को मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर दूंगा, अगर नहीं भी करूंगा तो मेरे लिए नेवर एंडिंग चीजें मैं जिंदगी में करता हूँ, अपनी मर्जी से चीजें करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वो बांग्लादेश के सारे सवाल इस पे हुए हैं कि क्या कर दिया था, क्या होगा, क्या असल में जो चीज है उसको करके टेक्निकलिटी पिछले मैच में बैटिंग जो है स्पिनर्स के खिलाफ ना कर, फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं है, जबकि फुटवर्क होना चाहिए उसमें। और पाकिस्तान की बैटिंग जो है हमेशा फुटवर्क के ऊपर चली है स्पिनर्स के खिलाफ, और स्पिनर्स के खिलाफ जब तक फुटवर्क यूज नहीं होगा, उसको एग्रेसिव नहीं करेंगे, और हमें वो चीज नजर नहीं आई। सबसे अहम चीज ये है कि टेक्निकल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, और उसको अगर आपको जो है, क्योंकि कल का मैच भी स्पिनर्स के खिलाफ, पिछला मैच भी स्पिनर्स के खिलाफ, आगे भी आपके जो मैचेस हैं वो स्पिनर्स। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो आप टीम की सिलेक्शन होती है ना, ये आपकी इंडिकेशंस होती है कि आप किस तरह की टीम बना के किस तरह की जो चैलेंजेस आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। आपको साउथ पहले नजर नहीं आया होगा, ना साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम में, ना ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम में। वो उसको लाने का मकसद ये था कि वो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है। तो आप हर बंदे को सिखाने की कोशिश तो हर बंदा करता है, लेकिन कुछ लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली इसको हमें भी बीच में लैक हुआ। और हो रहा है, इट इज कंटिन्यू, अभी भी हो रहा है। जिस तरह आप देखें ना, गेम अवेयरनेस बड़ी अहम चीज है। जिस तरह रिजवान ने और सोहब ने ना दुबई में भी, मैं आपसे मैंने यही सवाल किया कि स्पिनर के खिलाफ जो है, जब आपको रोटेट करने की समय आपने रोटेट नहीं किया, आप अपने आप को एक शैल में ले गए, और वही उसी गलती की वजह से वो बॉलर जो है। सर आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिबेट में क्वेश्चन करें आप, इसलिए हर दफा बाकियों को भी मौका देना हम लोगों ने। आप अच्छा, कोई बात आपने बारी का वेट भी नहीं किया, उनकी लिसनर्स है कि वो आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी बारी का वेट नहीं किया, आपको अलाउ भी नहीं किया था, थोड़ा सा वेट। अच्छा, चलिए आगे पूछे। Assalamu alaikum. Myself Jairul Islam. I'm from Bangladesh. Our channel name is Channel 24. First of all, I have two questions about. One is for Pakistan, one about for Bangladesh. The legendary pace bowler Shoaib Akhtar accused during the television show. He said that Pakistan cricketer has no talent. Are you agree with him? And my second part of the question is, you yourself are a great pace bowler. And what about your opinion about Bangladeshi pace bowling, especially Nahid Rana? अभी लोग